फाइनल सेशन। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरे माल्टा के फर्स्ट ब्लॉग में देखा था कि मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका सीवी अप्लाइड होता है और माल्टा से अप्रूवल आ जाता है, जो लास्ट पेज था फाइनल अप्रूवल का, उसके बाद क्या होता है। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको जो ऑफर लेटर है या अप्रूवल लेटर है आप इसे बोल सकते हैं, या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो कैसा दिखता है और आपका परमिट कैसा दिखता है, ये सारी डिटेल्स इस बारे में इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं खाली इस ब्लॉग में आपको परमिट इंफॉर्मेशन दूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में अपॉइंटमेंट और प्लस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द परमिट इंफॉर्मेशन पेज इटसेल्फ। यहाँ पर जब लास्ट मैंने आपको वीडियो अप्रूवल दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा रेडी फॉर फाइनल अप्रूवल आएगा। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ आएगा। मैंने फॉर सिक्योरिटी रीजन यहाँ पे क्लाइंट डिटेल्स आती हैं वो सारी हटा दी हैं, बट जैसे ही आपका यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आएगा उसके बाद आपको अराउंड एक फीस पे करनी पड़ती है। जनरली अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं या कंपनी के थ्रू जाते हैं तो भी एक मिनिमम फीस पे करनी पड़ती है। दैट डिफर्स फ्रॉम एजेंट टू एजेंट एंड कंपनी टू कंपनी कि वो फीस कितनी है। उसके बाद कोरियर करके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल लेटर है, अप्रूवल लेटर है, वो रिसीव हो गया है और इट कंटेन्स बारकोड जिसे स्कैन करके आप देख सकते हैं एक्चुअली कि ये असली है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही आता है। तो अप्रूवल लेटर में पहला पेज होता है जिसमें डिटेल्स आपकी दी गई हुई हैं, कंपनी की डिटेल्स हैं, जिसमें आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अप्रूवल लेटर, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कंपनी का साइन, सिग्नेचर, स्टैम्प सब कुछ है अनिंट्रा मल्टी का। और ये परमिट एप्लीकेशन ही है, उसी के साथ सीक्वेंस में दूसरा पेज है एनेक्जर पे है। जो एनेक्जर के पेजेस होते हैं उन सारे पेजेस पे साइन और स्टैम्प है, एज यू कैन सी, है ना। ये सारे, तो ये परमिट क्या है, दिस इज अ कंपनीज ऑफर लेटर विच कंपनी हैज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कब से कब तक का परमिट है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें इसमें ब्रीफ दिया गया है, ठीक है। और मतलब किसको ऑफर लेटर दिया है वो सारी। नेक्स्ट पेज इज दिस कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो ये कंपनी का ही पेपर है, इसमें एम्प्लॉय का नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, ये कब से कब तक का है, ये सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देख लीजिए ये पेपर नोटराइज है, ट्रू कॉपी, कंपनी का साइन सिग्नेचर है और साथ में ये नोटराइज पेपर के साथ साइन सिग्नेचर सब कुछ है। मतलब दिस पेपर शुड बी साइन एंड स्टैम्प। साथ में कंपनी के ओनर का ऑथराइज सिग्नेचर्स के साथ ये आईडी है। ये कंपनी के ओनर जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी के एचआर है, उनका ये आईडी प्रूफ है जो उन्होंने अपने साथ भेजा। देखिए ये भी नोटराइज पेपर है विद नोटराइज ऑफ अ कंपनी एंड नोटराइज ऑफ अ लीगल ऑथराइजेशन पर्सन, ठीक है। और ये भी उन्हीं का ही है, कंपनी के ही बंदे का, मतलब सेम पर्सन का ही है ये आईडी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यस आई एम गिविंग दिस आईडी, अपनी तरफ से अलाउ कर रही हूँ ये आईडी देके एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पे देखिए नोटराइज है, देखिए नोटरी पब्लिक एंड कम्युनिकेशन देख रहे हैं, और ये कंपनी का स्टैंप है। तो ये दोनों ही तरीके से आप ये नोटराइज पेपर्स में आते हैं। नेक्स्ट पेपर जो है परमिट का, उसमें है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। ये भी कंपनी द्वारा भरकर आपको दिया जाता है, जिसमें कि आई अंडरस्टैंड जो ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ये उस बंदे का है जो कि हमें रेजिडेंस प्रोवाइड करने वाला है, जो घर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका घर है एक्चुअली। तो ये उनका डिटेल है, उनका नाम, एड्रेस। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। इवन ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से उनका नाम, एड्रेस, ये पूरी सारी चीजें हैं, किसको प्रोवाइड किया है उन्होंने, उसका नाम, डिटेल सारा मेंशन है, उन डेट ऑफ बर्थ के साथ में पासपोर्ट नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स, कब से कब तक के लिए दिया है वो भी पूरा मेंशन है, ठीक है। और कहाँ पे दिया है, कहाँ जो एड्रेस है, जिस जिस एड्रेस को वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी। ये पेपर देखिए, ये पेपर भी साइन और सिग्नेचर विद नोटराइज्ड पेपर है। और ये डिटेल्स हैं सारी उसके एनेक्डर में, कितना रेंट है, क्या है, कितने टाइम के लिए है, वो सारी चीजें हैं इसमें। देयर आर 2-3 पेजेस फॉर दैट।
मैं अपना की आईडी है जिसका ये घर है, तो उनका भी ये पूरा नोटराइज करके, उसके बाद जो है जिसमें मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में, इस पेज में आप देख सकते हैं कि जो ऑफर लेटर था कंपनी का, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि कब से कब तक का है, कितना सैलरी है, एनेक्चर के साथ साइन और स्टैम्प। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ साइन करके एप्लीकेंट ने भेजा हुआ है वापस। इसमें पूरा एड्रेस है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स का, डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, इसमें कंपनी का साइन स्टैम्प, कंपनी का ऑफर लेटर, दिस ऑल थिंग्स आर प्राइवेसी डिक्लेरेशन, जो कंपनी के नॉर्मल लेटर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको स्क्रीन में जितना भी हो सके वो पूरा डिटेल में बता दिया है, और जितना डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी वो सारी शेयर कर दी है। नेक्स्ट, जैसे ही हमें ये परमिट रिसीव हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, तो परमिट रिसीव होने के बाद हमें नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो होता है अपॉइंटमेंट लेने का। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको अपॉइंटमेंट का एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। बाकी अपॉइंटमेंट आप VFS की साइट से उठा सकते हैं, और उसमें भी मैं आपको 2 तरीके का होता है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, और साथ में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं ये भी डिस्क्राइब कर दूंगी। तो इस ब्लॉग में मैंने खाली आपको परमिट का दिखाया है कि परमिट कैसे आपको रिसीव हुआ है, और किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका परमिट ठीक है कि नहीं है। थोड़ा बहुत पेपर्स एक्स्ट्रा या कम ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज कंपनीज के पेपर्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग आपके जो रिक्वायरमेंट है वो सारी इसमें मैंने आपको शेयर कर दी है, तो प्लीज़ गो थ्रू विद इट। और फिर भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और यू कैन सेंड मी email on this email ID, or you can send me comment on the comment box as well. Please do like, comment and subscribe my channel if you feel so this is informative for you. Thank you for watching Kapangi Travels. My name is Nisha. धन्यवाद।